जय माता दी। आज की इस पावन कथा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की चमत्कारी व्रत कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन में संतोष, श्रद्धा और धैर्य कितना बड़ा धन है। आइए माता संतोषी की व्रत कथा की विधि के बारे में जानते हैं। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी, मोती, मूंगा, रत्नों से भरा परिवार, पिता गणपति की दुलारी भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कलश कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी और धंधे में मुनाफा भरी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शौक, युक्ति, चिंता सब दूर। संतोषी माता का नाम लो जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते हैं, सुनते हैं समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे तथा सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते हुए जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त कर आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। 1.25 रुपए का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो लेवे, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा से समर्पित करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर ही सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर, खाजा, मूंगदाल, पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोले और नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे, न समय खावे, न किसी दूसरे को खाने दे। कुटुंबी न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के यहाँ पड़ोसियों के बालक बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे और भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। नगद पैसे न दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुने, प्रसाद ले, एक समय भोजन करे और इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। संतोषी माता की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता उसे 7वें को दे देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आंखों से न देख मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोग तब तो मानेंगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए। 7 प्रकार की रसोई परोसी वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तो ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। मैं बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहे वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसे रोटी बनाकर रख दी जाती थी। फूटे नारियल की कटोरी में पानी, इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या पुण्य होता है, इस व्रत के करने क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है,
कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति होती है। सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है और भी मन में जो कुछ कामना हो वो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। मैं पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना, 10.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 रुपए से 10.25 रुपए, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार कथा कहना सुनना, उनके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए, यह सुन बुढ़िया की बहुत चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चले। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानियां मुंह से तोड़ने लगी, कितने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। मैं सुन खुशी से बावली हूँ, जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? मैं तो उसे सपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट हो गई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपन भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसे ही करने को तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हुआ। घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी बहू बेचारी जो जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। देख माता से पूछते हैं, माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख। तेरा पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव को चले। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गाँव को गया।
उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। मलजी तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्धापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्धापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उसे मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्धापन पूरा न हो। लड़के झिमने लगे, खीर भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली ले खाने लगे। यह देखकर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खावेगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्धापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। मैं कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, मैं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। मैं बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, पुत्री का तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था और घर ले गया। वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्धापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगो। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, मुझे खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना तो खाओ। क्या कहकर ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। इसका आसरा देखा, यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से शून्य के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनात रही थी। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकन चली आ रही है, लड़कों से भगाओ, उसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने साथ साथ क्रोध फूटता पड़ा। मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए, सब माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हमें नहीं पता, हमारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया है वैसा ही सब